वीडियो डाल, फायदा वायदा हो रहा है? यहाँ पे सोच रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है, इसमें बंद कर दें इसको। वैसे भी जो वीडियो है वो और किसी के काम की नहीं है, कोई बाहर का बच्चा देखेगा उसको इतना समझ में नहीं आएगा, तुमको ही समझ में आएगा क्योंकि तुमने पढ़ रखा है। चले भाई, कुछ एग्जाम्पल किए थे भाई, प्लीज अब ध्यान देंगे। एग्जाम्पल किए थे हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल, और क्वेश्चन किए थे 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है पहले इसकी बात समझनी है, क्या बोल रहा है। बोल रही है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। क्या कर रही है वो? 4 किलोमीटर जा रही है। चलो भेजते हैं इसको। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, बताया था। यहाँ पे क्या होता है? साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। एक लड़की अभी यहाँ खड़ी कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ खड़ी है भाई। जहां पे भी खड़े हैं हम, वहीं से हम नॉर्थ वेस्ट साउथ वाउथ वहीं से लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तो यहाँ से डायरेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ पे कहीं पे भी खड़ा हो जाऊं तो वहीं से हम डायरेक्शन लेते हैं ना। तो यहाँ खड़ी है तो यहीं से डायरेक्शन ले रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर है भाई? यहाँ नहीं खड़ी, जहां यहाँ पे खड़ी होगी तो फिर ये लाइन ऐसे आएगी, नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ठीक है भाई, मान लेते हैं वो सॉरी ये गर्ल, हाँ ये गर्ल नहीं बोला कुछ भी। चलो भाई, वो मान लो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। क्या बोलता है? अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे खड़ी है, 4 किलोमीटर दूर गई, किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। तो यहां से यहां तक 4 किलोमीटर गई दूर, ठीक है भाई। कितने किलोमीटर डिस्टेंस है ये? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चली, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या होता है? अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर गई। देन शी वॉक 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलने के बाद यहां पे आकर रुक गई। अरे रुक गई, उसका मुंह कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे अभी मान लो मुंह किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ। ऐसे चली तो ऐसे मुंह करके तो चली नहीं होगी, ऐसे तो चलेगी, सीधा चलेगी भाई। तो यहां से चल रही है वो, तो मुंह उसका अभी कहाँ है? वेस्ट की तरफ है। 4 किलोमीटर चली और यहाँ पे आके रुक गई। फिर बोलते हैं देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फिर वो 3 किलोमीटर चली है 30 डिग्री का एंगल घूमकर। कैसे एंगल? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, यानी कि कहने का मतलब वो ऐसे चली, मुंह इस तरफ है तो उसने हो सकता है अपना मुंह कहां कर लिया हो? नॉर्थ पे। उसने अपना मुंह कहां पे कर लिया? नॉर्थ पे कर लिया, यानी कि अब उसका मुंह इधर आ गया, इधर ही मुंह है। अब मुंह घुमा रही है, देखो कैसे घुमा रही है। क्वेश्चन समझना है भाई, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक लड़की 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चल रही है। देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन, फिर उस 3 किलोमीटर चलेगी इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। यानी उसने बता दिया इसका मुंह अभी कहां है? नॉर्थ पर है, नॉर्थ पर है। नॉर्थ से कहां चलेगी? ईस्ट की तरफ। तो देखना भाई ध्यान से, यहां पे खड़ी है वो 4 किलोमीटर चल के, फिर वो 30 डिग्री डायरेक्शन पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ये नॉर्थ पे मुंह है तो कहां जा रही है? ईस्ट की तरफ होगा ना, ये नॉर्थ यहां पे आ गया ना। अब भाई जहां भी खड़े वहीं से डायरेक्शन लेंगे। अभी यहां खड़ी है तो नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा। अब वो 4 किलोमीटर चल के आ गई, यहां पे रुक गई, तो अब यहां से डायरेक्शन हो जाएगी। क्या डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो अब वो क्या बोलता है कि 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, फिर उसके बाद शी वॉक्स चल रही है 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या चल रही है? 30 डिग्री एंगल पर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट, यानी इसका मुंह किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ से क्या कर रही है वो? ईस्ट की तरफ। यानी यहाँ पे मुंह है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मुंह है, ऐसे करके, तो वो ऐसे घूम रही है ऐसे करके। अरे ऐसे नॉर्थ की तरफ मुंह है तो वो ऐसे, कितना किलोमीटर चलेगी? 3 किलोमीटर। तो नॉर्थ से, नॉर्थ पे मुंह है,
ईस्ट की तरफ चल रही है, यानी कितने डिग्री एंगल पर घूमी? 30 डिग्री एंगल पर। यस और नो? तो 30 डिग्री एंगल पर घूमी, तो यानी ये वाला एंगल होगा ना 30, ये 30 होगा। क्लियर है भाई? कितना किलोमीटर चल रही है वो? 3 किलोमीटर। कितना चल रही है भाई? यहां तक समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब वो यहां पे खड़ी है, 3 किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर चली, ये आ गई 4 किलोमीटर। ठीक है भाई, देखते रहना। 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या यहां पे डायरेक्शन हो जाएंगे? अब नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा। नॉर्थ की तरफ मुंह है, नॉर्थ से क्या कर रही है? 30 डिग्री एंगल पर घूम रही है। और कहां पे चल रही है? ईस्ट की तरफ। यहां से 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर घूम गई, ये रहा 30 डिग्री एंगल, और वो चलना स्टार्ट कर रही है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात? पक्की बात है? फिर देखते हैं आगे क्या बोलता है। एंड स्टॉप, और यहां पे आके वो रुक गई। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। वो पता कहता है डिटरमाइन करो उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो कितना दूर गई है, कितना दूर गई है किससे? फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी डिपार्चर जहां पे पहुंची, इनिशियल पॉइंट ये था, तो यहां से वो कितनी दूरी उसने तय करी है। बताओ कौन सी दूरी की बात हो रही है? इस वाली की। ये निकालना है हमें। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा मुझे बता दो कि अब ये निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, समझने वाला क्वेश्चन है। करें भाई? अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। अच्छा इस पॉइंट के बारे में बात करता हूं। इस पॉइंट क्या होगा? 0 0। अगर मैं किसी तरीके से ये वाला पॉइंट निकाल लूं, क्या निकाल लूं? ये वाला पॉइंट निकाल लूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के डिस्टेंस निकाल दूंगा, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? कोई दिक्कत भाई? ये वाला पॉइंट निकाल ले बस खाली। अगर ये वाला पॉइंट निकाल लिया तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे? ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो ये पॉइंट होता कैसे है? ये वाला पॉइंट क्या होता है? एक्स की दूरी, एक्स का कोऑर्डिनेट इसकी सीध में, और इसकी सीध में वाई का कोऑर्डिनेट, इसकी सीध में वाई का कोऑर्डिनेट यही वाला होगा जो ब्लू लाइन है। और ये यहां तक येलो लाइन जो है वो किसका कोऑर्डिनेट होगा? एक्स। ये एक्स का होगा और ये वाई का होगा। नहीं आई बात समझ में? यानी चित्र बना लिया, चित्र समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चित्र के अंदर 4 किलोमीटर चली, उसके बाद ऐसे नॉर्थ हो गया, 30 डिग्री एंगल पे घूमी, 3 किलोमीटर चली, और आपको इनिशियल पॉइंट से डिपार्चर पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सारा फोकस इस पर रखें। अगर ये पॉइंट निकल गया मेरे पास, किसी तरीके से पॉइंट निकल गया, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लूंगा? डिस्टेंस। तो पता लग जाएगा कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। यस और नो? क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम निकालें कैसे? ये सोचो, ये पॉइंट निकालना है, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे पता है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यही क्या होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट। और इसकी सीध में वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस पॉइंट की सीध में जो वाई का डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ये वाला, ये है ना, ये वाला, या फिर ये वाला पैरेलल है ये वाला, तो ये किसका डिस्टेंस होगा? वाई का। तो जितना ये लेंथ होगा वो एक्स का कोऑर्डिनेट, और ये वाला क्या होगा? वाई का कोऑर्डिनेट। यानी अब मेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? ये वाली लेंथ निकालने पे और ये वाली लेंथ निकालने पे। निकाले? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? तो बताओ कैसे निकालेंगे? अच्छा ये जो एंगल है 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा बताओ? 60 डिग्री होगा। पक्की बात है? अब ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, नाम रख लेते हैं। नाम रख लो इसका A, B, C एंड D। ठीक है भाई, नाम रख लिया। मुझे क्या फाइंड करना है बताओ? A B C D, C D की लेंथ और किसकी लेंथ? B D की लेंथ। ये दोनों लेंथ अगर हमारे पास आ गई तो हमें पॉइंट पता लग जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा।
अब क्वेश्चन उठता है, अब गणित शुरू होता है इसके अंदर कि अब मैं क्या करूं ऐसा कि ये वाली लेंथ पता लग जाए, ये वाली लेंथ, तो काम बन जाए। तो देखो ये 60 डिग्री एंगल है, इसको देखो खाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी ये बना देता हूं यहां पर मैं डी, देखते रहना भाई 60 डिग्री और ये ए, क्लियर है। अब मुझे चाहिए क्या, बी डी की लेंथ चाहिए और किसकी लेंथ चाहिए, सी डी की लेंथ चाहिए। अच्छा बताओ अगर मेरे पास ए डी की लेंथ आ गई, किसकी लेंथ आ गई, ए डी की, और पूरी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में से ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का, और ये वाली लेंथ आ जाएगी तो किसका कोऑर्डिनेट होगा, वाई का। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस आ जाएगा, यस और नो। तो अब कोशिश करते हैं निकालने की, ये 60 डिग्री, इसके बारे में ये कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, इसके बारे में जानकारी नहीं है, एडी कितना है, एडी कितना है पता नहीं है, ये पता है हमें सी ए कितना है 4 किलोमीटर। कहानी समझ में आ रही है भाई। तो अब देखते हैं 3 किलोमीटर, अब वही लगा दो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, और लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, हिंदी में लाला आया लंब आधार कच्चे आम कर्ण, चलो जाने दो। देखो भाई ध्यान से, ट्राइंगल ए बी डी दिख रहे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एंगल दे रखा है थीटा, इसकी ये वाला बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या निकालना है, बी डी निकालना है, और ये भी ए डी भी निकालना है। तो बताओ बी डी क्या होगा, ये क्या है बेस, और ये क्या है एच, बी और एच किस में आता है, कॉस थीटा में, तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी बाय एच, तो cos 60 इज इक्वल्स टू बी, बेस निकालना है, h कितना है 3 है, तो ये b बेस क्या है, ad लिख देता हूं मैं, ad, h कितना है 3, cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 1/2, 3 को इधर ले जाएंगे तो ad बराबर कितना आ गया 3/2, ad निकल गया, ad निकल गया, ये ad, तो लेकिन मुझे तो ये डीसी निकालना है, तो डीसी क्या होगा बताओ, यस, तो एडी निकल गया। अभी हम थोड़ा सा और निकालते हैं, पहले बढ़िया क्वेश्चन है ये, आसान है लेकिन। अब बताओ चलो ये एडी निकल गया, मैं निकालना चाहता हूं बीडी, तो उसके लिए ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है एच। अब हमको मालूम है कि क्या होगा परपेंडिकुलर और एच, पी और एच किस में आता है साइन थीटा में, तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या होगा पी बाय एच, और सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन 60 कितना होता है भाई √3/2, पी कितना है परपेंडिकुलर क्या था एडी, बीडी अपॉन में एच कितना है 3, इसको इधर ले जाओ तो 3√3/2, ये बीडी निकल गया। चाहिए क्या क्या बताओ, क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए डीसी, तो डीसी बराबर क्या होगा, डीसी बराबर क्या होना चाहिए एसी माइनस क्या एडी, तो एसी कितना है 4 और एडी कितना निकाला हमने 3/2, सिंप्लीफाई करो कितना हो गया 5/2, ये डीसी की लेंथ आ गई। और क्या निकालना मुझे, बीडी हमने निकाल लिया, यस और नो। अब बता दो मुझको इस बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देन पॉइंट्स ऑफ बी क्या होंगे, अरे बता दो ये बी का एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, गलत है। इस तरफ क्या होता है बच्चों नेगेटिव पॉइंट, इस तरफ क्या होता है डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉइंट क्या होगा नेगेटिव। अगर ये ओरिजिन बोल रहे हो 0 0 तो इस तरफ क्या होगा, लेंथ तो पॉजिटिव ही रहती है भाई, लेंथ 2 है लेकिन पॉइंट क्या होगा -2, अरे हाँ या ना। तो इस बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ, एक्स का -5/2, यस और नो, और वाई का क्या होगा बीडी कितना है 3√3/2, यस और नो। अब बताओ कैन यू फाइंड दिस सीबी वेक्टर, क्या आप सीबी वेक्टर निकाल सकते हो। अगर आपको ये पॉइंट पता लग गया तो सीबी वेक्टर क्या होगा, आई कैप जे कैप लगाना है, तो सीबी वेक्टर क्या होगा -5/2 आई कैप एंड +3√3/2 जे कैप, के कैप नहीं है, के कैप क्यों नहीं है के कैप,
क्योंकि वो कहाँ चल रही है, जमीन पे। जमीन पे चलेगी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही कवर करेगी। हाँ, उछल उछल के चलती है, हवा में उड़ के चलती, तो हो सकता है जेड का भी कोई कोऑर्डिनेट होता। अरे हाँ या ना। तो ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास सी बी वैक्टर। अब क्या निकालना है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, सी बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर प्लस 3√2/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया ये 25/4, और ये कितना हो गया 9, और 9 दूनी 18, ये दो कट ही जाएगा तो 18 ही आएगा, नहीं 4 आएगा ना नीचे, 18/2। देखो ये हो गया 9, ये 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया 4, एक काटो तो 2 बचा, तो यानी क्या बचा हमारे पास 9/2। चलो कोई बात नहीं 9 18/4, 2 से काटो, मत काटो, ये 4 भी है, तो क्या हो गया हमारे पास 18/4। नहीं नहीं, देखो 3√3 लिखा है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। चलो भाई 3√3 है, करो कितना आएगा 9 9 तिया 27/4, 27/4 कितना हो गया 25 25 50 2 52, 52/4, 4 से काट दो, कितना आ गया √13। तो क्या डिस्प्लेसमेंट आया इसका √13। और वो वेक्टर पूछ ले, बताओ इसके इनिशियल पॉइंट से डिपार्चर तक का वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ये, -5/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप, यही है। पूछ ले इसके कंपोनेंट, तो ये जो पॉइंट है वो कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट, i कैप j कैप लगा दे तो वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर है भाई, समझ में आ गई कहानी। तो कुछ इस क्वेश्चन के अंदर वो देखने में लगता है बस खाली। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कहते हैं इफ a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, कह रहा है a वेक्टर बराबर क्या है b वेक्टर प्लस c वेक्टर। देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, बताओ अच्छा ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये तीर इस तरफ, ये तीर इस तरफ, ये तीर इस तरफ, ये तीर इस तरफ, ये सामने से आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, तो a वेक्टर बराबर क्या होगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर, होगा ना, पक्की बात है। वो बोलता है क्या है, इफ a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर देन इज इट ट्रू, क्या ये सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, क्या ये सही है। कहता है a वेक्टर है कोई दो वेक्टर का सम, a वेक्टर है कोई दो वेक्टर का सम, ये तो हो सकता है a वेक्टर दो वेक्टर का सम। वो बोलता है क्या ये बात सही है कि इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर, क्या ये होगा। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब, और क्या ट्रायंगल के अंदर कोई एक लेंथ दो लेंथ के सम के बराबर होती है, नहीं, दो लेंथ का सम हमेशा एक लेंथ से ज्यादा होता है, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकता कभी भी, यस और नो। तो पूछ रहे इज इट ट्रू, तो बोलोगे नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट, नहीं है। क्लियर है, और रीजन तो जस्टिफाई और आंसर, व्हेन, कब ट्रू नहीं होगा, व्हेन a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जब ये a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्या हो, किसी ट्रायंगल की साइड होंगे, तो देखो ये चीज हो और ये चीज होगी, तो ये कभी भी नहीं होगी, क्योंकि लेंथ, दो लेंथ का सम करने से तीसरी लेंथ से हमेशा क्या आता है, ज्यादा आता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, अरे बात समझ में आ गई, आगे चल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। वो कहता है ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका नाम धर ले, क्या नाम धर लो, a वेक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x को अंदर कर दो, x i कैप, x j कैप एंड x k कैप। वो कह रहा है x की वैल्यू निकालो जब ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो आपके पास गिवन है a वेक्टर क्या है,
यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा 1, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का निकालो, क्या होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1, यानी 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1, तो ये √3x बाहर आएगा तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 1/√3, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/√3। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आ गई ना बात? क्या था वो, कहता है x की वैल्यू निकालो जब ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका नाम धर लिया ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और 1 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू आ गई। अगला प्रश्न कह रहा फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, कह रहा एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड वो कह रहा पैरेलल हो किसके ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के। आपको बताई थी पैरेललोग्राम रो, ये है ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर, तो इसका ये एक पैरेललोग्राम बनता है, इसका डायगोनल जो होता है वो क्या होता है रिजल्टेंट होता है। बताई थी ये बात, when the two forces acting at a point then their resultant goes diagonally of the parallelogram। अरे बताए थे हम आपको पैरेललोग्राम लॉ, बताए थे कि नहीं बताए थे? ट्रायंगल लॉ भी बताए थे, हो सकता है तुम छुट्टी मार लिए हो, वो एक अलग बात है। कह रहा फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, कह रहा एक वेक्टर निकालो कितने मैग्नीट्यूड का 5 यूनिट के मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालना है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वो किसके पैरेलल है 5 मैग्नीट्यूड का निकालना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इसके पैरेलल आपको एक वेक्टर निकालना है जो कितने मैग्नीट्यूड का हो 5 मैग्नीट्यूड का। तो सोचो कैसे निकालोगे, अरे सोचो क्या है रे इसमें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लोगे, नाम धर देना सी वेक्टर। क्या नाम धर देना? ये सी वेक्टर नाम धर दिया, सी वेक्टर निकल जाएगा, ये रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट? ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। अब इसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है, इसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना 5 मैग्नीट्यूड का। तो पहले क्या करो, इसी की डायरेक्शन में, इसी के ऊपर जो वेक्टर आएगा इसी के ऊपर एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल लो, यस और नो। फिर 5 मैग्नीट्यूड का निकालने के लिए क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो इसके ऊपर ही आ जाएगा। इसके ऊपर बोलो या पैरेलल बोलो एक ही बात है, जो कोइंसिडेंस होता है वो पैरेलल ही होता है। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? क्लियर है भाई? अरे हाँ अंबे, कितने सारे निकाल सकता हूं? बहुत सारे। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। आप चाहो तो -5 से भी कर दो, किससे कर दो तब भी 5 मैग्नीट्यूड का आएगा। -5 से करोगे तो कितने मैग्नीट्यूड का आएगा? बस क्या होगा, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन बदल भी गई तभी तो पैरेलल होगा। अरे हाँ बताओ क्या करोगे? ए सी वेक्टर बोलते फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, एक वेक्टर निकालो 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? सी वेक्टर रिजल्टेंट होगा। चलो पहले सी वेक्टर निकाल देते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, क्या होगा 3i कैप, इसको इसको प्लस करो तो j कैप, इसको इसको करो तो 0k कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब निकाल लेते हैं c कैप, एक यूनिट डायरेक्शन में, तो c वेक्टर को c वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड। तो c वेक्टर ये रहा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3 का स्क्वायर 9 और 1 10 आएगा, तो √10 एंड √10 एंड √10, इसके नीचे भी √10 लिख देते हैं। और अब कितने मैग्नीट्यूड का निकालना है? 5 का। फिर 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, आंसर हो जाएगा। ये चेक कर लो। क्लियर है भाई? तो आपके पास एक वेक्टर आ गया, उसी की डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है, उसी की डायरेक्शन में तो पैरेलल है, और कितने मैग्नीट्यूड का है? 5 का। अगर मैं -5 से करता तो भी 5 मैग्नीट्यूड का था। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता हमेशा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती, लेकिन पैरेलल तो होता। अरे हाँ या ना? अगला प्रश्न, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में जब क्वेश्चन वेक्टर दिया होता है तो सबसे आसान होता है, और कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दे रखा, उसको आपको डॉट करके ऐसे क्रॉस करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ऐसे करके आपको आंसर निकालना होता है, तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर है, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। कह रहा है एक वेक्टर निकालो जो इसके क्या हो पैरेलल हो। तो क्या दिक्कत है, पहले ये वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका नाम धर देते हैं लेट नहीं डी वेक्टर नाम रख देते हैं इसका।
डी वेक्टर, इसका नाम रख दो डी वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन दे दिए, तीन वेक्टर दे दिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, इस पैरेलल मतलब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे? यहां पे ए वेक्टर रख दो, बी वेक्टर रख दो, कैलकुलेशन कर दो तो डी वेक्टर आ जाएगा। फिर इसकी डायरेक्शन में क्या निकालना? यूनिट वेक्टर। तो डी वेक्टर को डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड, आ जाएगा यूनिट वेक्टर। चलो मैंने तुम्हें दिए 2 मिनट, जल्दी से कर दो, 2 मिनट ज्यादा है, 2 मिनट ज्यादा है बच्चों। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हाँ जी मैडम, ये लो। जल्दी जल्दी पढ़ाना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। हो गया भाई, आंसर आ गया। दो मिनट से ज्यादा लगाया ना तो समझ लो झंड है तुम्हारी। आंसर मैच करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि तुमको? देखो होने में तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन समझना। 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक यूनिट वेक्टर निकालो इस वेक्टर के पैरेलल। तो पहले आपको ये वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, तो इसका नाम लेते हैं डी वेक्टर। तो ये वेक्टर निकाल लेते हैं, इसके पैरेलल निकालना मतलब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड। पहले डी वेक्टर निकाल लो। कैसे निकालोगे? 2a वेक्टर धर दो, क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड माइनस बी वेक्टर धर दो, क्या है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड प्लस 3 सी वेक्टर धर दो, क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो डी वेक्टर क्या होगा? आई को आपस में इसको करोगे 2i हो जाएगा, इसको करोगे माइनस 2i हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर क्या होगा? 3i, तो 3i आया पहला। इसको करोगे 2j हो जाएगा, इसको करोगे प्लस j हो जाएगा, 2j प्लस j 3j और अच्छा 3 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा क्या? कर दिया। इसको करोगे माइनस 6j हो जाएगा। हाँ, ये 2j और ये प्लस j हो जाएगा, तो प्लस का 3j और इधर का माइनस का 6j, तो माइनस का 3j, माइनस का 3j। इसको करोगे तो 2k एंड माइनस 3k, 2k माइनस 3k माइनस k, इसको करोगे तो प्लस का 3k माइनस प्लस का 3k एंड माइनस k प्लस का 2k, यही आया। तो अब डी कैप निकालना आपको, तो डी कैप क्या होगा? डी वेक्टर को डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हो जाएगा ना भाई? बहुत सारे क्वेश्चन करे ऐसे। तो कह रहा है शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। आपको शो करना है तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ओ हो,
ए बी सी। ए के पॉइंट है 1 2 -8, बी के पॉइंट है 5 0 -2 और सी के पॉइंट है 11 3 एंड 7। कह रहा है आपको पहले शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। बताओ कोलिनियर कैसे शो करोगे, जल्दी बता दो। एक ही लाइन में कैसे शो करोगे, कराया तो था। कैसे शो करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, ए बी वेक्टर निकाल लो, बी सी वेक्टर निकाल लो और ए सी वेक्टर निकाल लो, और ए बी वेक्टर इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर। ये आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, ये बताया था। देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ दिस, ये शो करना है, यानी कि कोलिनियर कब होंगे, जब ये बराबर ये होगा। तो आपको ए बी वेक्टर निकालना है, बी सी वेक्टर निकालना है और ए सी वेक्टर निकालना है, तीनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। और अगर ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ जाए, ए सी का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या बोलते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। वो कहता है कि आप बताओ रेशियो की जो बी है वो ए सी को क्या करता है, डिवाइड। तो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, मान लेते हैं के रेशियो 1 में। किस में डिवाइड करता है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो 11th क्लास का प्रोसेस और एक 12th क्लास का। तो मैं 12th क्लास का ही लगा रहा हूं वेक्टर का यूज करके। देखो भाई ध्यान से, आपको रेशियो निकालना है जहां पर बी डिवाइड करता हो। तो बताओ, याद करो मैंने फॉर्मूला बताया था, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। कैन यू फाइंड ओ ए वेक्टर, कैन यू फाइंड ओ बी वेक्टर, कैन यू फाइंड ओ सी वेक्टर। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। अब बी डिवाइड करता है, लेट बी डिवाइड्स किसको, ए सी को, इन कौन से रेशियो में, के रेशियो 1 में। मान लिया मैंने के की वैल्यू निकाल, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। वो कहता है कि बी डिवाइड करता है ए सी को कौन से रेशियो में, वो रेशियो निकालो। तो हमको मालूम नहीं कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो क्या मान लेते हैं, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो के की वैल्यू आ जाएगी तो रेशियो भी आ जाएगा। अरे हाँ है ना, नहीं आई बात समझ में। तो आपको बताना है कि बी जो है ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इधर कितना पोर्शन है, इधर कितना पोर्शन है। तो मान लेते हैं इधर के है, इधर 1 है, तो के रेशियो 1 मानते हैं। आप एम रेशियो एन भी मान सकते हो, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन होती है, हम सीधा के रेशियो 1 मानते हैं। क्लियर है भाई। तो बी डिवाइड को कौन से रेशियो में, के रेशियो 1 में मान लिया, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है भैया, अब इंटरनली डिवाइड करता है ना, तो हम तुमको एक फॉर्मूला बताए थे। बताओ ये वाला ओ बी वेक्टर क्या होगा, यहां से स्टार्ट कर रहा है ए से सी तक, तो ये इनटू में अपोजिट, ये इनटू में अपोजिट, अपॉन दोनों का सम। भुला गए, चलो देखते हैं। बोलो क्या होगा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू, बोलो जल्दी बोलिए, के इंटू में क्या, ओ सी वेक्टर प्लस 1 इंटू में क्या, ओ ए वेक्टर अपॉन में क्या, के प्लस 1। यही होगा, पक्की बात है। वैल्यू पुट कर दो, ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बता दो। ओ बी वेक्टर जल्दी बोलो, देखते ही। 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये रख दिया हमने ओ बी वेक्टर की वैल्यू। के इंटू में ओ सी वेक्टर की वैल्यू बता दो जल्दी से। ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड प्लस 1, तो 1 ही होगा। ओ ए वेक्टर की वैल्यू बता दो क्या होगी, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप एंड क्या है माइनस 8 के कैप, अपॉन में क्या होगा, सम के प्लस 1। अरे पता लग रहा है भाई, सेक्शन फॉर्मूला सिंपली, के की वैल्यू आएगी, एक दिन के की वैल्यू जरूर निकल जाएगी। 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के को, फिर आई को जमा, जे को जमा और के को जमा, तो क्या आएगा 11 के आई कैप प्लस 3 के जे कैप प्लस, सॉरी हाँ 3 के ये वाला, वो के कैप अलग है, फिर 7 के कैप एंड 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा।
आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन में क्या है के प्लस 1 और सिंप्लीफाई करते हैं 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब आई को करो, ये रहा आई, ये रहा आई, इसमें से आई कैप कॉमन आएगा तो क्या आएगा 11 के प्लस 1 आई कैप। अरे हम जे को आपस में ये रहा जे कैप कॉमन तो क्या आएगा बोलो 3 के कैप 3 के एंड प्लस 2 एंड जे कैप बाहर, इसको आपस में के वाले को तो क्या आएगा बोलो 7 के माइनस 8 एंड के कैप अपॉन में ये सबके नीचे आएगा के प्लस 1 एंड के प्लस 1 यही आएगा भाई। अच्छा अब क्या करोगे बताओ, क्या ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर बराबर है। यदि दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी क्या होते हैं बराबर। तो कोई भी एक कंपेयर कर लो जो आपको आसानी से निकाल के देखे की वैल्यू, कहीं से भी निकालो वही आएगी। बताओ मैं किसको कंपेयर करने वाला, किसको, इसको कंपेयर करने वाला हूं, बोलो काहे, क्योंकि 0 कोई आने वाली है सेम सबसे, अरे हाँ या ना। तो इसको कंपेयर करोगे तो 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो k इक्वल्स टू क्या होगा -2/3। तो हमें क्या निकालना है k रेशियो 1 किस रेशियो में डिवाइड करता है k रेशियो 1 ना, तो k रेशियो 1 क्या आया हमारे पास -2। माइनस का सिंबल ये बताता कि जो पॉइंट है B वो AC को डिवाइड करता है। अगर K रेशियो 1 पॉजिटिव आ जाए तो B पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है और अगर नेगेटिव आ जाए तो एक्सटर्नली, यानी कि B पॉइंट बाहर कहीं है। B पॉइंट कहां है, बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आई बात समझ में, तो भाई ध्यान दो। तो ये नेगेटिव सिंबल आपको नेगेटिव लिखना नहीं, रेशियो में कभी नेगेटिव नहीं लिखते, रेशियो में कभी नेगेटिव, रेशियो बस आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ये बताएगा। अगर पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवाइड करता है और नेगेटिव है तो बी कैसे डिवाइड करता है एसी को एक्सटर्नली। तो के रेशियो 1 क्या आया हमारे पास 2 रेशियो 3, यही तो आया। अरे के बाय 1 इसको लिखो के रेशियो 1 और के यहां से क्या आया, के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो के डिवाइड को लिखते हैं के रेशियो 1 और इसको लिखोगे 2 रेशियो 3 तो के रेशियो 1 क्या आया 2 रेशियो 3, यस और नो। साथ में लिखना भी है कि बी डिवाइड्स AC क्या एक्सटर्नली इन कौन से रेशियो में 2 रेशियो 3 में। बात समझ में आ गई भाई, पक्की बात है बच्चों। ये आपको देखो यहाँ पे भी मैं करा रहा हूँ, आपको पक्का समझ में आएगा, लेकिन सही बता रहा हूँ आपको कब आएगा, जब घर पे जाके अच्छे से कर लोगे। और करने का सही समय आज का दिन ही होता है, जैसे आज सीखा ना तो आज ही करना है, कल पे नहीं छोड़ना, और कल पे छोड़ दिया तो समझ लो बोले यार तुम तो। देखो इधर क्वेश्चन है ये रहा, पढ़ो चलो अपने आप करो, एक तो करो, करा रखा है सारा कुछ, मिसलेनियस चल रही है भाई। देखते हैं तुम में से कौन कर देगा, चलो जाओ, तुम नहीं या हम नहीं। लो 3 मिनट दिए जाओ। फिर 3 मिनट तो समझने में लग जाएंगे। आपकी मर्जी, एम रेशियो एन ले लो, के रेशियो 1 जो है ना वो इजी कर देता है, 1 के साथ इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए के रेशियो 1 मानते हैं।
फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। एक आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, जो डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू को, हुज पोजीशन वेक्टर, उनके पोजीशन वेक्टर ये और ये दे रखे हैं, और कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली इन दिस रेशियो। कैसे डिवाइड करता है भाई, एक्सटर्नली। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरनली वाली फिगर बना लो, बस एक्सटर्नली वाले में क्या होगा, क्या लगाना है, माइनस। तो आपकी मर्जी है। तो यार कुछ नहीं है क्वेश्चन में तो भाई, अगर किसी को फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो तो आप इंटरनली वाली फिगर ही बना लो, आपकी मर्जी है। देखो भाई ध्यान से देखते हैं, कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट आर का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड्स, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो, मतलब ओ से चलने वाला पॉइंट तक का वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो विच डिवाइड्स, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो जो डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है, कौन कौन से, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू को ज्वाइन करने से बन रही है लाइन, और बोलता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, हुज पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड करता है पॉइंट आर पी एंड क्यू को, एक्सटर्नली, यानी आर कहां पर है, बाहर है, हाँ या ना। ठीक है भाई, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर मुझको निकालना है, ध्यान से सुनते रहना भाई प्लीज सभी। पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और पॉइंट आर पी और क्यू को डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, 2:1:2 में। अच्छा पी एंड क्यू को डिवाइड करता है, पी एंड क्यू को, तो पी से चलना है कहां तक, आर तक। पी से आर तक क्या है, 1 है, और पी से चलना है कहां तक, पी से आर हो गया, फिर आर से चलना है कहां तक, क्यू तक, क्या है वो, 2 है। ये बताया था मैंने तुम्हें, याद होता है। तो इसको इंटरनली ले लोगे तब आपको इजीली दिख जाएगा, पी क्यू को, तो ये 1 है और ये 2 है, तो पी से आर 1 है और आर से क्यू 2 है। लेकिन आर बाहर हो गया तो पी से आर 1 है और आर से क्यू 2 है। तुम बताई थी ज्योमेट्री, वीडियो देख लेना अगर दिक्कत हो तो, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है इसके अंदर। क्लियर है भाई, बाहर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या बोलता है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो, यानी कि ये वाला वेक्टर आपको निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है, ओ आर वेक्टर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू, जो दो पॉइंट पी और क्यू को मिलाने से एक लाइन ज्वाइन हो रही है, एक लाइन बन रही है, और एक पॉइंट आर उसको डिवाइड करता है विद पोजीशन वेक्टर पी एंड क्यू। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, पी एंड क्यू को मिलाने से एक लाइन बन रही है, उसको पॉइंट आर डिवाइड करता है कैसे, एक्सटर्नली, और हुज पोजीशन वेक्टर, उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर बता रखे हैं उसने, ये रहा और ये रहा, यानी ओ से पी तक का पोजीशन वेक्टर बता दिया, ये क्या है, ओपी वेक्टर, और ओ से क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दिया, ये क्या है, ओ क्यू वेक्टर। और ये कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली, कौन से रेशियो में, 1:2 में। क्लियर है भाई, हमें क्या निकालना है, ओ आर वेक्टर। निकालें, नहीं आई बात समझ में, चलो फॉर्मूला बता दीजिए। ओ आर वेक्टर फॉर्मूला नहीं चाहिए, ज्योमेट्री को देख के। तो पहले क्या होगा, पी से क्यू है ना, तो पहले पी से आर लेना है, क्या है 1, उसका अपोजिट क्या होगा, ओपी वेक्टर। अरे बीच में था तब तो तुम इजीली कर रहे थे, ये फिर इसका अपोजिट, ये फिर इसका अपोजिट। और जब मैंने बताया था जब बाहर हो अगर फॉर्मूले में दिक्कत हो तो इसको दोबारा पॉइंट को कहां लगा दो, बीच में। एक रफ लाइन खींच रहा हूं, दिक्कत हो तो ये पॉइंट आर हो गया, अब कर दो, ये बोलो 1 और ये बोलो 2, तो 1 अपॉन में ये अपोजिट, 2 अपॉन में ये अपोजिट, तो ये आ जाएगा, यस और नो। एक्सटर्नल वाले में फॉर्मूला कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप उसको एक्सटर्नल वाली लाइन को इंटरनली बना लो। समझ में आ रही है बात भाई, क्लियर, फॉर्मूला बस खाली। लेकिन तो ये बाहर वाला ही है, जो नीला नीला दिख रहा है वो है सही, जो लाल लाल दिख रहा है वो सही नहीं है। चले भाई बता दो, जल्दी से बताओ ओ आर वेक्टर का फॉर्मूला, चलो बोलो, इसको देख के बताओ ओ आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपॉन में इसका अपोजिट क्या होगा, क्या बोलो, ओ क्यू वेक्टर माइनस फिर क्या होगा, 2
इंटू में क्या बोलो, ओपी वेक्टर अपॉन में फिर क्या बोलो, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस ऐसे ही लेना है, 1 माइनस 2 लेना है, 2 माइनस 1 नहीं। अरे हाँ या ना, कुछ लोग बोलेंगे 2 बड़ा, 2 माइनस 1 करो, ऊपर से लेना ना भाई, पी से क्यू, पी से क्यू है। ये सब पता है, सब गलती करते हैं इसके अंदर, सब बोलते हैं यार आंसर ही नहीं आया, आंसर ही नहीं आया, रट के कर लेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। भाई कहानी समझ में आ रही है, ये ज्योमेट्री समझ में आ गई, ये ले लिया आपने, ओ आर निकालना है, इंटरनल डिवीजन मान लेते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, फॉर्मूला तुम्हें पता है, पी से क्यू को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, फिर एक बार ये 1 इसका अपोजिट, फिर ये 2 इसका अपोजिट, और बीच में क्या आएगा माइनस, और दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस में क्या में ओ क्यू वेक्टर, क्या था ओ क्यू वेक्टर दे रखा है ना, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये रहा, क्या है ए भी दे रखा है, क्या है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन में 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस करते हैं ओ आर, -2 से -4a वेक्टर एंड -2b वेक्टर, अब करते हैं +2 क्या हो जाएगा भाई, a वेक्टर -4a वेक्टर क्या हो गया, -3a वेक्टर, -3b वेक्टर -2b वेक्टर, माइनस कॉमन काट दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस 5b, 1 तो लिखने का मतलब ही नहीं है, माइनस कॉमन ले लो, कट गया, ये क्या निकला, ओ आर वेक्टर। अब क्या बोल रहा है बताओ आगे क्वेश्चन में, क्या बोलता है, शो दैट द पी इज द मिड पॉइंट, जो पी है वो क्या है, मिड पॉइंट है। भाई प्लीज बात नहीं करनी, कह रहा शो करो पी क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, लाइन सेगमेंट आर क्यू होगा ना यहाँ पे, इस आर क्यू का जो पी है वो क्या है, मिड पॉइंट, यस और नो। अब इसी चित्र को देखो, ये पी हो गया, ये मिड पॉइंट किसका बोल रहा है, आर क्यू का, तो इसका मतलब पी जो है आर क्यू लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा कौन से रेशियो, 1:2 में, हाँ या ना। हमको शो करना है, टू शो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, आर क्यू का, इसका मतलब हमको टू शो करना है कि P डिवाइड्स आर क्यू इन कौन से रेशियो में, 1:1 में, yes or no? ये तो शो करना है कि जो P है वो आर क्यू को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, कहता है शो करो ये जो P है इस आर क्यू का क्या है, मिड पॉइंट कब होगा आर क्यू का, यानी शो करना है P को डिवाइड करना क्यू को कौन से रेशियो, तो मान लेते हैं लेट P डिवाइड्स आर क्यू इन k:1, मैंने मान लिया कि जो P है वो रेशियो में करता है k:1 में, आर क्यू को k:1 में, समझ P ये आर क्यू, अगर मैं k की वैल्यू निकाल लूं और वो क्या आ जाए, k:1 क्या आ जाए, 1:1, तो बात बन गई। अरे हाँ, तो लेट P डिवाइड्स आर क्यू इन k:1, मान लेते हैं कि जो P है वो डिवाइड करता है आर क्यू को कौन से रेशियो में, k:1 में, मान लिया। अब k की वैल्यू निकालते हैं, अब बताओ क्या करोगे, बोलो, k:1 P डिवाइड कर रहा है आर क्यू को, कैसे कर रहा है, इंटरनली, तो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाओ, कैन यू फाइंड ओपी वेक्टर, बोलो ओपी वेक्टर क्या होगा, चलो बोलो जल्दी बोलो, अरे बोल दो, सेक्शन फॉर्मूला बोल दो यार, ओपी वेक्टर क्या होगा, k इंटू में क्या, k इंटू में ओ क्यू वेक्टर प्लस 1 इंटू में, अब ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है ना, 1 इंटू में क्या, ओ आर वेक्टर अपॉन में दोनों का सम, यही होगा। अब मुझे k की वैल्यू काटनी है भाई, देख लो क्या होगा, ओपी वेक्टर दे रखा है क्या, बोलो ओपी वेक्टर कहाँ है, दे रखा था ना ऊपर,
चलो अभी देख लेंगे, सारी वैल्यू रखते हैं भाई। देखो चलो भाई बताओ ओपी वेक्टर क्या दे रखा है, ओपी वेक्टर रख दो ओपी वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, एंड k इंटू में ओ क्यू वेक्टर दे रखा है क्या है, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर है, एंड प्लस 1 ओ आर वेक्टर दे रखा है, निकाला है तो क्या निकाला है, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर अपॉन में क्या हो गया, k प्लस 1। चलो k की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, ये हो गया जी हमारे पास 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हाँ जी ठीक है, अरे भाई सब बात मत करो यार, देख लो इसके को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, के ए वेक्टर माइनस 3k बी वेक्टर, 1 से करोगे तो 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर अपॉन में क्या होगा, k प्लस 1, सिंप्लीफाई करते हैं और 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सिंप्लीफाई करो, ये रहा a वेक्टर, ये रहा a वेक्टर, कॉमन ले लें, अरे हाँ इसमें से a वेक्टर कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, k प्लस 3a वेक्टर, अरे हम और इसमें कुछ दिख रहे हैं, इसमें b वेक्टर कॉमन ले लेते हैं तो प्लस ऐसे लिख दो माइनस 3k एंड प्लस 5b वेक्टर कॉमन, k प्लस 1 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से, ये दोनों चीजें बराबर है, दोनों तरफ बराबर का साइन है, तो बताओ यहां पे a वेक्टर इधर भी a वेक्टर, तो यहां पे 2 तो ये क्या होगा 2, भाई दोनों चीजें बराबर, मैं बोल रहा हूं बराबर है दोनों, ये बराबर कब होगा, जब a वेक्टर के आगे 2 है तो इधर भी a वेक्टर के आगे 2 है, b वेक्टर के आगे ये है और b वेक्टर के आगे इधर 1 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 1, तो यानी 1 के बराबर होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, लिख दो कंपेयरिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर, चलो कंपेयर करो, इधर a वेक्टर कोएफिशिएंट 2, इधर क्या है ये, तो बराबर होगा, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, तो ले जाओ 3, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे 2k माइनस k माइनस 2 1 k रेशियो 1, क्लियर है, किसी से भी कंपेयर करके निकाल सकते थे, और भी तरीका है करने का, समझ में पक्की बात है, पक्का घर जाके करोगे ना, दिमाग भर गया। अब कितने क्वेश्चन करें, अच्छा हमने बताओ अभी कौन सा चल रहा है, 10वां, 2 3 तीसरे से स्टार्ट किया था, 7 ही तो क्वेश्चन करें यार अभी, चलो भाई बोलो अगला क्वेश्चन बताओ, अब आसान सा है, अब सारा आसान सा है, चलो पढ़ते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, समझते हैं भाई, अरे टाइम कम है तुम्हारे पास, तुम्हें पता नहीं है टाइम कम है, अभी तो चैप्टर भी बाकी रह गए हैं, और सही बताऊं मैं, मुझे पता है, बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, पता है कि सब साफ हो रहा है पीछे से, अगर रिवीजन नहीं कराएंगे ना तो ठुस हो जाओगे, बस वहां पे ऐसा लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन करे तो थे, एक बार ही करे थे, ऐसे जरूर लगेगा, सब दिखेगा हाँ करे थे, लेकिन वहां निकलेगा ही नहीं। कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या बोल रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड मतलब जो जुड़ी होती है आपस में, इकट्ठी वाली, कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, लो जी बन गया एक पैरेललोग्राम, कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस वेक्टर, इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर एंड बी, इसका नाम धरोगे पहले, क्या धरना है इसका, ए वेक्टर, इसका क्या बी वेक्टर, क्वेश्चन समझना है, दो एडजेसेंट साइड, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे दिए, नाम धर लिया मैंने, एक का ए वेक्टर एक का बी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल,
कह रहा है इसके डायगोनल के पैरेलल, इसके डायगोनल के पैरेलल आपको क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर। तो बताओ इसका डायगोनल निकाल सकते हो, क्या होगा इसका डायगोनल, ए वेक्टर प्लस ये सी वेक्टर, इसका डायगोनल आ जाएगा। और इसके डायगोनल क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे, सी वेक्टर डायगोनल का वेक्टर आ जाएगा। और वेक्टर कैसे निकालोगे इसकी डायरेक्शन में, इसको इसके यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर क्या बोलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया था, क्या होता है एरिया, एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस, जो दोनों साइड है उनका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, कह रहा है शो करो डायरेक्शन कोसाइन किसके, ध्यान से सुनना भाई, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर दिस दिस दिस। क्वेश्चन समझना, कह रहा है शो करो डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के जो इक्वली इंक्लाइंड करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, और वो डायरेक्शन कोसाइन आर, ये डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं एल एम एन, ये एल ये एम, तो आपको निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, और वो ये आने चाहिए, शो करना है ना। कह रहा है शो करो डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के, वो ये होने चाहिए, और वो वेक्टर कैसा है, जो इक्वली इंक्लाइन करता है किसके साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और, तो हमको नहीं मालूम कि वो कितना कितना एंगल बनाता है, लेकिन बनाता है। लेट ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा 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 विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। बोलो मैंने अल्फा 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 क्यों लेट किया, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, क्या करता है, इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल एंगल बनाता है। अगर कोई एक वेक्टर एक्स एक्स के साथ अल्फा बनाता है, वाई के साथ भी अल्फा बनाता है, जेड के साथ भी अल्फा बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस कॉस लगा दो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो अब आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे, एल एम एन क्या होगा, कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा, यही होगा। अब हमको मालूम है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1, एल क्या है, तो cos स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो cos अल्फा बराबर 1/3, और ये क्या लगाओगे रूट, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव भी निकलेंगे, और तो cos अल्फा आ गया। तो L क्या है, cos अल्फा क्या है 1/√3, M क्या है cos अल्फा क्या है 1/√3, और N क्या है cos अल्फा क्या है 1/√3, यस और नो। तो हमने क्या निकाल दिया, L M N क्या है 1/√3 भाई, यही तो शो करना था। अरे हाँ या ना, क्या था यार इसमें, तो एक वेक्टर है वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है। तो जो भी एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन को साइन क्या होता है, इसका में कॉस कॉस लगा देते हैं। अगर अलग अलग बनाता है अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन को साइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इक्वल बनाता है अल्फा माना मैंने, तो कॉस अल्फा, ये एल एम एन आ गया, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या होता है 1, और फिर यहां से हमने कॉस अल्फा निकाल दिया, और एल क्या है डायरेक्शन को साइन एल एम एन है, सारे कॉस अल्फा है, तो 1/√3 ये तो शो करना था। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं, थोड़ा टिपिकल है। कह रहे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर है। क्वेश्चन समझना, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, क्या निकालने हैं, डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कह रहा वो दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और सी का डॉट डी के साथ क्या है 15। 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। चलो एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखते हैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। करें, कॉन्सेप्ट अभी बताऊं, चलो बताते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा ना
तो फिर कल करेंगे, ठीक है। देखना कह रहा है ए वेक्टर बी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो जल्दी से आएगा, विदाउट कॉन्सेप्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो विदाउट कॉन्सेप्ट करते हैं पहले। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर। क्या निकालना हमको? एक डी वेक्टर, तो लेट कर लो डी वेक्टर हमारे पास है d1 i कैप, d2 j कैप, d3 k कैप, ठीक है। तेरा डी वेक्टर निकाल लो जी, ये डी वेक्टर है, d1 ऐसे तो होगा d1 i कैप, d2 j कैप एंड d3। आंसर आ गया। हमारा काम क्या बताओ? d1 d2 d3 की वैल्यू निकालना। वो कहां से निकलेगी? गिवन कंडीशन से। कहां से निकलेगी? गिवन कंडीशन से। कितनी वैल्यू निकालनी है? 3। अगर 3 वैल्यू निकालनी है तो बच्चों हमेशा 3 कंडीशन गिवन होगी, 3 इक्वेशन। 2 इक्वेशन से 3 वैल्यू नहीं निकल पाएंगी। क्लियर है भाई? 3 देर जादू की बात है, दे ही रखा होगा। कह रहे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आपके पास ये वेक्टर है 3, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, एक डी वेक्टर निकालो। तो मैंने लेट कर लिया, वो डी वेक्टर ये है। अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। मैंने डी वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर निकालो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए पर भी। फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर भी। और क्या गिवन है? डी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? बी वेक्टर पर भी, ये गिवन है। और क्या गिवन है कि सी डॉट डी कितना है? 15। सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू कितना है? 15। क्लियर है भाई? इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जादू हो जाएगा। देखो डी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट क्या होगा भाई? 0। ये गिवन है। इधर भी इन दोनों का डॉट क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है 0 होता है, इनका डॉट कितना है? 15। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको रख देते हैं यहां पर। डी और ए का डॉट निकालना है। ये रहा डी, ए ढूंढो कहां? ये रहा। क्या होगा? डॉट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। बोलो क्या होगा? d1, बोलो 4 d2, फिर क्या? 2 d3 इक्वल्स टू क्या? 0। एक इक्वेशन आ गई। यहां से d और b का डॉट, d और b का डॉट, दिस दिस दिस। बोलो जल्दी से क्या होगा? 3d1 माइनस 2d2 7d3 इक्वल्स टू क्या? 0। तीसरी कंडीशन ये रही, c और d का डॉट, c और d का डॉट, c ये रहा, d ये रहा। क्या होगा बोलो? 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल्स टू कितना? 15। तो बच्चों कितनी इक्वेशन आ गई हमारे पास? कितनी वैल्यू निकालनी है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। क्लियर है भाई? अब तीनों को सॉल्व करके तिगड़मबाजी लगा के हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी? देखो बिल्कुल आसान है। यहां से कोई भी वैल्यू निकाल दो। देखो यहां से एक वैल्यू निकाल दो d1 की। किसकी वैल्यू निकाल लो? d1 की। और d1 की वैल्यू यहां और यहां पुट कर दो। तो ये वाली पूरी इक्वेशन d1 की वैल्यू जब निकालोगे d2 और d3 की टर्म में, यहां पे d1 की वैल्यू पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन d2 d3 की टर्म में आ जाएगी। यहाँ पे भी d1 की वैल्यू पुट करोगे तो d2 d3 की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी। फिर 2 इक्वेशन d2 d3 की टर्म में मैथ लगा के क्या निकल आएगा? d2, फिर d2 d3 जो आएगा यहाँ पे पुट कर दोगे तो d1 भी आ जाएगा। फिर d1 d2 d3 यहाँ रख देना, d वेक्टर आ जाएगा। नहीं आई बात? तो बिल्कुल ऐसे रूढ़ी वाली तरीके से चलते हो तो लंबे लंबे क्वेश्चन निकालते हो। और अगर कॉन्सेप्ट 4 पेज के क्वेश्चन को हम 2 लाइन में, अरे किए हो फिजिक्स? अरे कहानी समझ में आ गई भाई? कर पाओगे इसको? क्या कर पाओगे? पक्का? पक्की बात है? सॉल्व कर लेते हैं यार, जब इतना करा तो। 19 कॉन्सेप्ट अभी रहने दो, अभी तुम चक्कर खा जाओगे यार। चलो ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे 3D। क्या स्टार्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल पक्का कराएंगे, ये कराएंगे। कल क्या है? संडे है कल? नहीं कल संडे नहीं है। कल भाई हम 3D करेंगे। 3D का पहली एक्सरसाइज जो है 11.1 वो बिल्कुल आसान सी है, कल खत्म हो जाएगी वो। घर जाते ही इसकी वीडियो देख लेना क्योंकि दिक्कत आएंगी तुम्हें थोड़ी थोड़ी इसके अंदर अभी।
हाँ